लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पास सीएससी आईडी है, आधार का सर्टिफिकेट है, लेकिन बैंक बीसी नहीं है। कोई कह रहा था कि मेरे पास सीएससी आईडी ही नहीं है लेकिन आधार का सर्टिफिकेट है। कोई कह रहा था मेरे पास बैंक बीसी है, तो मैं आधार केंद्र कैसे लूँ। तो आपके पास सीएससी आईडी है अन्यथा नहीं है, तो सभी के लिए ये फाइनल सॉल्यूशन आज मैं लेकर आ चुका हूँ कि आपको आधार केंद्र किस प्रकार से मिलेगा। तो ये फाइनल सॉल्यूशन और मेरा एक प्रयास है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं आधार केंद्र दिलवा सकूं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको प्राइवेट आधार केंद्र अभी नहीं मिलेगा। आपको जो आधार केंद्र UIDAI की तरफ से अप्रूव किए गए हैं वो केवल 2-3 रजिस्ट्रार को दिए गए हैं, जैसे एक जिसमें CSC है और जितने भी बैंक और पोस्ट ऑफिस हैं। तो CSC में केवल आधार अपडेट का काम है और जितने बैंक और पोस्ट ऑफिस हैं उनमें सभी में आधार एनरोलमेंट व सुधार दोनों का काम है। तो आपके पास CSC आईडी नहीं है उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, CSC आईडी है उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। सभी समस्याओं का आपका समाधान होने वाला है। तो सबसे पहले जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए और किस प्रकार से होगी वो सब मैं आपको बताऊँगा। वो सबसे पहला है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल CSC आईडी नहीं है, और अगर आप बैंक में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और आप नहीं तो नई CSC आईडी ले भी सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CSC आईडी के पास होनी चाहिए। दूसरा, आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर दोनों में से कोई भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सुपरवाइज़र का ही हो, सुपरवाइज़र भी हो या ऑपरेटर, आप आधार अपडेट का काम कर सकते हैं। थर्ड चीज़, आपके पास CSC से किसी भी बैंक का BC, आपके पास CSC से किसी बैंक का BC होना चाहिए। ये नहीं है किसी प्राइवेट कंपनी से आपके पास बैंक का BC है तो आप CSC से आधार का काम नहीं ले पाएंगे। तो तीन जो चीज़ें हैं, CSC आईडी, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, CSC बैंक BC, और जो चौथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी के सामने है, स्टैटिक IP के साथ ब्रॉडबैंड आपके कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप आधार केंद्र CSC से ले पाएंगे। क्योंकि UIDAI की तरफ से CSC को केवल वाइट लिस्टेड डिवाइस चलाने का जो एग्रीमेंट हुआ है, तो जितने भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्टैटिक IP के साथ होंगे वही लोग आधार का काम कर पाएंगे। सॉल्यूशन मेरे पास सभी चीज़ों का है, आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो सभी का मैं सॉल्यूशन आज बता देता हूँ। स्टैटिक IP ब्रॉडबैंड का मेरे पास सॉल्यूशन आ चुका है, जिसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाकर आपको दे दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ CSC आईडी अगर आपके पास है तो ये आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया, और अगर नहीं है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। CSC आईडी आप ले लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए, जिसका वीडियो का लिंक मैं स्टेप फर्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होता है registration.csc.government.in। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल में रजिस्टर CSC। तो यहाँ पर रजिस्टर CSC आप सर्च कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको एक TEC करके कुछ मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे। TEC एक टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स होता है, जिसको लेकर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो नई CSC आईडी लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस यहाँ से अप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से वेरीफाई करवा लेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास CSC आईडी आ जाएगी। आपके गांव में CSC है, अगर कोई पहले से भी CSC है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी CSC आईडी मिल जाएगी। एक गांव में 4 से 5 CSC आईडी अलॉट हो जाती हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। CSC आईडी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर CSC आईडी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास CSC आईडी आ चुकी है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि CSC आईडी आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप CSC के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको NSEIT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले 2 कंपनियां एग्ज़ाम कराती थी, एक SIFI और एक NSEIT। तो जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं, SIFI का हो या NSEIT का हो, दोनों चल जाएंगे। नहीं है तो आप NSEIT आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे दीजिए। बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है, अगर आप आंखें बंद करके भी पेपर को सॉल्व कर देंगे फिर भी आप पास हो जाएंगे। सुपरवाइज़र नहीं तो ऑपरेटर तो बन ही जाएंगे आप। तो आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर का एग्ज़ाम आप जिस समय पास करते हैं उसी समय आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये भी आपका 5 से 10 दिन के अप्लाई करने के 5 से 10 दिन के अंदर आप आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर बन सकते हैं। ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई। अब बात आती है CSC बैंक BC की। तो दिनेश त्यागी सर ने कहा है, मैंने वीडियो में एक में सुना था, उसका क्लिप मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो में दे दूँ, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि
सभी वीएलई भाइयों को आधार का काम उन्हें देना है। किस तरीके से देंगे, इसीलिए उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का बीसी स्टार्ट किया, जिसका प्रोसेस बहुत ही ईजी है। 1 महीने के अंदर आप बीसी पॉइंट ले सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। आईआईबीएफ का आप एग्ज़ाम दिया हो अगर आपने तो भी ठीक है, नहीं दिया हो तब भी आपको आईसीआईसीआई बैंक का बीसी मिल जाएगा। जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेप 3 में दे दूंगा। इसके बाद बात आती है स्टैटिक आईपी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की। इसकी सेपरेट वीडियो मैं दे दूंगा, इसलिए इसकी ज़रूरत सबसे लास्ट में आती है। अगर आपके यहाँ पर केबल कनेक्शन या किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड अवेलेबल है तो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन करवा लीजिए, नहीं है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप बाद में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको करवाना होगा, पहले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीएससी आईडी आपके पास हो गया, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और बैंक बीसी, इनकी सेपरेट वीडियो जो है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप 1, 2, 3 करके दे दूंगा। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक मैं अवेयर करा देता हूँ सीएससी की तरफ से जो बताया गया है, डियर ऑल सीएससी वीएलई। और एक बात बता देता हूँ, इसमें जितनी आपकी फ़ीस कटेगी, जो टीईसी का कोर्स होगा वो कुछ 1100-1200 रुपये का होगा। उसके बाद जो आपका आधार का एग्ज़ाम होगा उसकी मुझे फ़ीस एग्जैक्टली पता नहीं, 300-400 रुपये जो कुछ होगी। इसके अलावा आपको 1 भी रुपये किसी को भी पे करना नहीं है। यहाँ पर लिखा है डियर ऑल सीएससी वीएलईज अटेंशन प्लीज बी अलर्ट फ्रॉम फ्रॉड। फ्रॉड से आपको बचना है। डू नॉट पे एनी अमाउंट फॉर बैंकिंग बीसी। जो बैंक बीसी उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है। मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, आप वही फॉलो कीजिए वीडियो को और आपको बैंक बीसी मिल जाएगा। ये मैंने ट्राई किया हुआ है। सीएससी एसपीबी डू नॉट चार्ज एनी अमाउंट फॉर बैंकिंग सर्विस, कोई भी चार्ज नहीं करती है। और इस तरीके की आपसे कोई चार्ज करता है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ये मेल आईडी दी गई है। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी को भी एक भी पैसा पे नहीं करना। कोई कहता है कि आपको बैंक बीसी आधार सब कुछ दिलवा दूंगा 30,000 में 40,000 में, तो उस पर बिल्कुल भी आपको बिलीव नहीं करना है। उसके बाद कुछ डिवाइसें आपको खरीदनी होंगी जब आपका सीएससी आईडी अलॉट हो जाता है। ये सभी बात की बातें हैं। जैसे एक आपको जीपीएस डिवाइस खरीदना होगा और उसके साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको खरीदना होगा। और आपको जो और ये देख लीजिए, आपका जो आधार का सर्टिफिकेट होता है सुपरवाइजर का, कुछ इस प्रकार से होता है। तो आधार का ये सर्टिफिकेट आपका कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर लिखा होगा ये सुपरवाइज़र या ये ऑपरेटर जो एग्ज़ाम आप पास करेंगे, जिस दिन पास करेंगे उसी दिन ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ से प्रिंट करके दे दिया जाएगा। इसके बाद इस तरीके से जब आपकी क्रेडेंशियल बन जाती है तो इस तरीके का मैसेज आपकी मेल पर आ जाता है। और ये है आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट, जो आप बैंक बीसी मिल जाएगी आपको। ये आपके पास हो अन्यथा ना हो फिर भी आपको बैंक बीसी मिल जाएगी, लेकिन आईआईबीएफ का आप बीसीबीएफ एग्ज़ाम दे दीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, तो आप ये एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा साथ में। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका जो लैपटॉप हो उसमें टीपीएम चिप होनी चाहिए, तभी आपका सॉफ्टवेयर उसमें वर्क करेगा। इस प्रकार से जब आप अपने यहाँ पर जाएंगे, विंडोज़ में रन लिखकर सर्च करेंगे और रन में यहाँ पर tpm.msc कमांड देंगे तो इस तरीके का टैब आपके सामने खुल जाएगा, जिस तरीके से आप फोटो में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लिख के आना चाहिए TPM इज़ रेडी फॉर यूज। तो समझिए आपका लैपटॉप वर्क करेगा ECMP सॉफ्टवेयर के साथ, अन्यथा आपको दूसरा लैपटॉप भी बाद में परचेज करना होगा। और अगर आपके सिस्टम में TPM चिप नहीं है तो इस तरीके से लिख कर आ जाएगा कंपैटिबल TPM कैन नॉट बी फाउंड। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। डिवाइस खरीदना बात की बातें हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैंने बता दिया CSC ID। सेकंड चीज़ है आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट और CSC बैंक बीसी। ये सभी प्रक्रिया करने में आपको 1 से 2 महीने लगेगा। और आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे इसकी लास्ट डेट कब है, तो मैं बताना चाहूँगा इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। ये अभी आधार के लिए सुपरवाइज़र आधार CSC के साथ जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन चलते ही रहेंगे बराबर। CSC का कहना है कि सभी लोगों को आधार का काम देना है, तो सभी लोग जैसे ही पूरी प्रक्रिया को पूरा करते चले जाएंगे, सभी लोगों को काम मिलता चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों का इसके बाद कोई एक डाउट। हाँ, मेरे पास एक कमेंट आई तो उसका भी मैं अब जवाब देना चाहूँगा इसी वीडियो में। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि ये जो आपका ECMP UCL सॉफ्टवेयर चलेगा, इसमें अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा, मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा आधार के साथ, तो आधार अपडेट नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो ECMP सॉफ्टवेयर बनाने का क्या फ़ायदा, UCL का काम देने से क्या फ़ायदा। लोग घर पे बैठ के भी सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल से अपडेट कर सकते हैं अगर मोबाइल नंबर उनका लिंक है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर का कोई इशू नहीं है। अगर किसी भी कस्टमर का आधार के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा है फिर भी चलेगा, नहीं भी जुड़ा है
वो फिर भी फिंगरप्रिंट के ऑथेंटिकेशन से आपका उसमें उसकी डिटेल्स एडिट होंगी। आप मोबाइल नंबर ऐड भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं, नाम सही कर सकते हैं, उसकी डेट और पूरा पता आप उसका सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। और अफवाहों से बच के रहिए, किसी को भी एक भी पैसा नहीं पे करना है। सभी स्टेप्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। सीएससी आईडी कैसे लेनी है, उसके बाद आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, सीएससी बैंक बीसी कैसे लेना है, स्टैटिक आईपी के लिए सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।